हाय दोस्तों, मैं विशाल कुमार आज आपको बताने आया हूँ कि महादशा क्या है। मैं महादशा को ही पहले रोल कर रहा हूँ क्योंकि कुंडली में सबसे बड़ा रोल जो करता है ये महादशा ही करती है। तो आपको कैसे पता चले कि आपकी कुंडली के लिए किसकी महादशा सबसे अच्छी जाने वाली है, किसकी महादशा जो आपकी कुंडली में अच्छी जाने वाली है और किसकी महादशा आपकी कुंडली में अच्छी नहीं जाने वाली है। ठीक है, ये डिसाइड करता है आपके कुंडली में आपका लगन। जो लगन है ये डिसाइड करता है कि आपकी जो लगन, ये जो लगन बनी है, ये जो लगन है, ये लगन में जो राशि लिखी हुई है 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि लिखा होगा, इस राशि में जो राशि लिखा हो वो आपका लगन होगा। जैसे अगर यहाँ पर अगर 6 नंबर लिखा हो तो आप कन्या लगन के हो। ठीक है, और वहीं पर अगर चंद्रमा लिख जाए तो आप कन्या राशि के भी हो। मतलब कि आपके जो राशि है ना वो भी कन्या है और लगन भी आपका कन्या है। तो आप बुध से जुड़े, आपके हर चीज़ आपका जो है ना बुध से जुड़ा होगा। जैसे बुध से आपके अंदर वो बुद्धि लगाना, बोलना, ज़्यादा कोई भी काम बोलने से जुड़ के आपका रहेगा। आप यदि ज़्यादातर आप सबको समझाओगे, बोलोगे, उस तरह का आपका व्यवहार रहेगा। मैथ आपका अच्छा होगा, आप हिसाब बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बुध से आप बहुत कुछ देख सकते हो। उसी तरह मैथ्स वाले हैं, मैथ्स का लगन का होगा तो वो अलग होंगे। जहाँ 1 लिखा हो 3 मैथ्स लगन वाले होंगे। और यहीं पर अगर चंद्रमा या किसी और में चंद्रमा लिख जाए तो उस राशि के होंगे, उस राशि की चंद्रमा जहाँ लिखा होगा। और आगे ऊपर जो भाव में जो लिखा है ना, ये आपका यहाँ पर जो अंक लिखा होगा ये आपके लगन होंगे। ठीक है, ये आपके लगन होंगे। और इस चंद्रमा इस भाव में जहाँ भी लिखा हो, ठीक है, चंद्रमा चाहे आपके ये 1 लिखा है तो चौथे घर में है तो आपका यहाँ पर चौथे घर में आपका कर्क राशि आएगी। तो कर्क राशि आएगी ना तो ये आपका कर्क राशि हो जाएगा। अगर ये 10वें घर में बैठा है तो आपका यहाँ पर मकर राशि हो जाएगी। इस प्रकार आप अपना राशि को और लगन को देख सकते हो कि लगन क्या है आगे। अब राशि आपने देख लिया, लगन आपने देख लिया, तो सिंपल सी बात है, जो पहला भाव होता है ना और 5वां और 9वां भाव, 9 पहला घर, 5वां घर और 9 घर, ये जो घर है ना ये आपके ये बतलाता है कि लाइफ में कि आप ये 3 ग्रह जो निकल के आएंगे ये आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा करेंगे। मतलब इनका रोल आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ही दशा जो आएंगी ना आपको तो ये आपको ग्रोथ देगी। अगर ये अच्छे बैठे तो ज़्यादा ग्रोथ, और कहीं नॉर्मल फंसे हुए हैं, कोई कुंडली में इनको पाप ग्रह का स्वभाव मिला हुआ है या अच्छे ग्रह के साथ नहीं बैठे या अच्छे भाव में, तब आपको कम मिलेगा, लेकिन देंगे यही लोग। ठीक है, देना काम इनका ही है। इन जो 5वां और पहला और ये अधिकतर आपके लाइफ में ज्ञान, भाग्य दे और खुद उसको भोगेंगे। जो लगन भोग होता है वो हम खुद होते हैं, तो लगन जो होता है हम खुद होते हैं। तो ये भाग्य का सब कुछ जो हमको मिलेगा ये हमको मिलेगा, ज्ञान जो मिलेगी हमको मिलेगी, तो ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो आपको पहला रोल आपको इसकी दशा आपके लाइफ में 80% आपकी अच्छी जाएगी, 80 से 90%। 10% कहीं कहीं ऐसा ये हो जाता है जिसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाती है। ठीक है, उल्टा इसलिए हो जाती है कि फिर भी वो खराब नहीं करेगी, फिर भी ज़्यादा आपके लिए वो हानिकारक नहीं होगी। अगर इस भाव का स्वामी है वो तो आपको 50-50 कर सकती है, लेकिन वो मतलब अगर उसके दूसरे घर 8वें या 12वें में है तो आपको लॉस भी देगी तो आपको गेन भी देगी, आपको अच्छे ग्रोथ भी देगी। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि किस भाव का है। रतन भी आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा इसी भाव का ही पहनना चाहिए। उसके बाद आपको आता है केंद्र। केंद्र जो होता है ना ये 1, 4, 7 और 10, ये भी घर के स्वामी अच्छे होते हैं, लेकिन ये उनसे बेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, कर्म आपका, ये कर्म डिसाइड करता है, ये कर्म डिसाइड करता है। तो कर्म डिसाइड करता है, तो कर्म के बिना कभी कभी आप छोटे हैं तो बिना कर्म का भी आप रह सकते हो, क्योंकि आपके घर वाले दूसरे कोई रख सकता है।
लेकिन आपका भाग्य नहीं होगा ना तो दूसरा कोई नहीं ले सकता है। आपके पास ज्ञान मतलब कि कोई आपको समझा सकता है, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप ले नहीं सकते उसको सही से, आप उसको सीख नहीं सकते हो। उसी प्रकार आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा, आपका शरीर हेल्थ रोग होगा, तो ज्ञान बच भी रहा हो तो आप वहाँ तक जा नहीं सकते, और चल भी गए तो आप उसको ले नहीं सकते या यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका हेल्थ इशू है तो खा नहीं पाएंगे, या आपको पैर में प्रॉब्लम है तो चल नहीं पाएंगे, तो उस तरह से आप इसका पूरा एंजॉय नहीं ले पाएंगे। तो ये 3 भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद केंद्र का, ये जो चौथा घर है सुख का, फिर घर का, गाड़ी का, जो भी गाड़ी घोड़े कुंडली में पुराना में गाड़ी घोड़े बोले जाते थे, अब तो गाड़ी का ही बोला जा सकता है। और ये 10वां भाव जो होता है ये आपका करियर का बताता है, और लगन तो आप खुद हो। 7वां भाव आपका बिजनेस और आपके पार्टनर के बारे में बताता है कि आप किस टाइप के अगर बिजनेस करेंगे, आपका बिजनेस का कैसा है, वहाँ पर रोल है, कौन सा ग्रह बैठा है, ये बिजनेस के बारे में बताता है कि आप बिजनेस क्या करोगे। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है आपका। तो आपको सबसे पहले अपने कुंडली में कभी भी कितना भी अच्छा योग बना हो, कितनी भी अच्छी आपकी दशा, कितनी भी अच्छी योग और कुंडली हो, लेकिन दशा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में अच्छी योग बने हैं लेकिन दशा उनका नहीं आ रहा है या दशा उनकी नहीं है आपके लाइफ में, तो समझो वो योग बेकार है, बहुत कम यूज, मतलब ना के बराबर ही करेगा। तो आपके मेन रोल करता है दशा। अगर आपकी कुंडली में अच्छी योग बने हुए हैं और उसकी दशा आ गई तो मतलब आपके लाइफ में आप ग्रोथ होना शुरू निश्चित है। लेकिन अगर वही बुरा में भी यही होता है कि आपकी कुंडली में अगर कोई पितृ दोष, कालसर्प दोष या कोई भी चीज़ आई है जिससे हानि दिखा रहा है, वो योग दुर्योग में है, उसको खराब योग बोलते हैं, लेकिन उसकी दशा नहीं आ रही है, तो आपको ये आपके ऊपर रोल नहीं करेगी। अगर दशा आ गई तो आपको रोल करेगी। तो यही आपको इस बार मैं समझाना चाह रहा था कि अगर कुंडली में कभी भी दशा आपको डिसाइड करनी है तो कुंडली कैसी है बाद में, पहले दशा आपको डिसाइड करना है कि आपकी दशा कैसी है। अगर दशा अच्छी है तो आपकी कुंडली 100% आपकी अच्छी है। दशा आपकी अच्छी नहीं है तो फिर कुंडली आपकी कितनी भी अच्छी हो, आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए राधे राधे सभी को। आप लोग को अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए मेरे चैनल को।